हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्रीवियस क्लास में बहुत सुंदर टॉपिक पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग, क्वार्टर रिंग। समझ में आ रहा है ना, मतलब उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसके चलते हम निकालते थे बहुत अच्छे से। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, पहले रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि उस रिवीजन से ही सारा क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लगेगा समय। करा दूँ। आप बोलोगे तो कराऊंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं कराऊंगा। करा दूँ क्या? करा दूँ, आवाज़ तो आ रही है, करा दूँ सर। ठीक है, चलो करा देता हूँ। जो पढ़ के आए होंगे उनका और अच्छा बेटर रिवीजन हो जाएगा, क्या दिक्कत है। और जो नहीं पढ़े होंगे तो सवाल आगे होने वाला है। मैं नहीं चाहूँगी आपका चेहरा लटक जाए, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा तो सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है ना। देखिए, मैं आपको कल बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मतलब चार्ज आर्क के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। चार्ज आर्क के चलते, मतलब ऐसा आर्क जो चार्ज था, ठीक है ना, उस सर्कुलर रिंग का एक पार्ट था जो काटा हुआ था। और ये बताया था आपको, मान लीजिए कोई एक चार्ज आर्क था ऐसे, तो हम क्या करते थे, फटाफट बता रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे तो इधर आता था, इस पर प्लस क्यू चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये पूरा एक प्लस क्यू चार्ज है जो इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, इससे अल्फा एंगल से ऐसे था। तो हम बोलते थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस डायरेक्शन में आएगा। आपको बता दिया था कैसे आएगा, और उसका जो वैल्यू होगा अपना, ई नेट का जो वैल्यू होगा वो होगा अपना, कितना होगा भाई, के क्यू बटे आर स्क्वायर। और क्या था, साइन अल्फा बाई 2 बाई अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 बाई अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं। और एक और फॉर्म बताया था इसका, लेमदा के फॉर्म में बताया था ना। तो यहाँ पे था 2 के लेमदा बाई आर, 2 के लेमदा बटे आर। आर क्या, ये रेडियस हुआ, यहाँ पे ये रेडियस हुआ, चार्ज क्यू हुआ। ठीक है ना। अब देखो यहाँ 2 के लेमदा बाई आर, यहाँ पे था साइन अल्फा बाई 2। अब ये कैसे हुआ था ये भी बताया था। बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आज का सारा खेल था, मतलब जो खेल है ना, खत्म होने वाला है इसी फार्मूला पे, समझे। और एक चीज़ और देखिए, और एक और चीज़ बताया था कि आपको कंप्लीट सर्कल के चलते बताया था, मतलब कंप्लीट सर्कुलर रिंग के चलते, कंप्लीट सर्कुलर रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे देखेंगे। मतलब ये कंप्लीट सर्कुलर रिंग है, ये कोई चार्ज है, प्लस 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 या माइनस 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 कुछ भी हो, मतलब ये चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हम सेंटर पे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर 0 आएगा। करके देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना। इस फार्मूला में भी 2 पाई रखिएगा अल्फा की जगह पे, मतलब 2 पाई मतलब पूरा कंप्लीट सर्कल। समझ में आ रहा है, कंप्लीट सर्कल कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रखिएगा अल्फा की जगह पे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा यहाँ से भी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं लगे, थोड़ा दिमाग लगा ले, तो दिमाग लगेगा तो यहाँ पे देखिएगा कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाले हैं सब सेंटर पे आके कट जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर भी ऐसे भी 0 हो जाएगा। और दूसरा आपको क्या बताया था, दूसरा सेकेंड आपको ये बताया था, सेकेंड कि कंप्लीट सर्कुलर रिंग तो ये हो गया। अब बताया था सेमी सर्कुलर रिंग के चलते, सेमी सर्कुलर रिंग के चलते, सेमी सर्कुलर रिंग बोलिए या हाफ रिंग बोलिए, हाफ रिंग RING, हाफ रिंग। अब इसके चलते क्या आता था, इसके चलते जो भैया आता था ना अपना, ये आता था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था, ये डायग्राम ऐसा था। डायग्राम पहले देख लिया जाए, डायग्राम कुछ ऐसा था, ये अपना आर रेडियस था और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता था। ठीक है ना। और ये प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर था, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर था, प्लस क्यू चार्ज। इसके चलते जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, इधर आता था, उसका वैल्यू कितना था, ई नेट बराबर था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 2 के क्यू बटे पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस आ, ठीक है ना। और अगर हम लेमदा के टर्म्स में लिखे इसको, तो लेमदा के टर्म्स में कैसे आता था, 2 के लेमदा बटे आर। अब बोलेगा सर ये कैसे आएगा फॉर्मूला, ठीक सी बात है। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना रख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू रखेंगे पाई, क्योंकि 180 डिग्री का सेमी सर्कुलर रिंग, 180 डिग्री का एंगल अपना यहाँ पे सेंटर पे बना रहा है। और सेंटर पे 180 डिग्री का जब एंगल बना रहा है, तो हम अल्फा की जगह पे 180 डिग्री रख देते हैं, मतलब 180 डिग्री, मतलब पाई रख देते हैं। पाई रखेंगे तो अगर इससे सोल्व किए तो ये वाला आने वाला है, और इससे सोल्व किए पाई रखने बाद तो ये आने वाला है। मतलब बताइए इसमें कुछ मतलब आपको अजीब लगा, कुछ ऐसा लगा कि कल नहीं बताया गया था, कुछ ऐसा लगा कि अब भी समझ में नहीं आया बताने के बाद। अरे डिटेल में तो कल बताया था, लेकिन अब ये अपना हो गया, तो अब क्या करना है, अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है ना। तो चलिए इसको आप दिमाग में अपने छाप लीजिए, और दिमाग में छापने के बाद ये चीज़ रहना चाहिए, ये दोनों फॉर्मूलेज रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला रहता है तो जितना भी सवाल आने वाला है आगे इसी पे बेस्ड आएगा। और कुछ पीछे का भी क्वेश्चन दूंगा, जो पुराने क्वेश्चन सब लोग पढ़े हैं ना, कि 2 चार्ज के बीच में एक चार्ज रख दो, कहाँ पे रखेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। समझ में आ रहा है, निगेटिव पॉजिटिव वाला, वो सारे कॉम्बिनेशन मैं कराने वाला, मतलब पूरे 7 से 8 क्वेश्चन है। और 7 से 8 क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाने वाले, नए क्वेश्चन है। ठीक है ना, नए वैरायटी के थोड़े क्वेश्चन है, अगर कुछ पुराने भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसके चलते आप रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। अभी पॉज करके
1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत 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 आसान सवाल, दिस इज़ द ईजिएस्ट क्वेश्चन, समझ लीजिए। और ये बहुत आसान सवाल है, 1 मिनट लीजिए और फटाफट कीजिए। अगर जिससे भी नहीं बना तो अभी अपना तीर धनुष उठाऊंगा, अब कैमरे में घुस के मारूंगा, कैमरे में घुस के, समझ में आ रहा ना? जल्दी जल्दी फटाफट करो, जल्दी। 1 मिनट हो गया, पॉज करके कर दिया आपने, मैं करता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है अपना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ मतलब दिस सेंटर ओ ऑफ ए क्वार्टर सर्कल, ठीक है भैया, क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल मतलब 1/4 सर्कल का, समझ में आ रहा है ना? ऑफ रेडियस है, रेडियस इसका ये दिया हुआ है, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, हाँ भैया पढ़े हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L, सही सी बात है। इज गिवन एज, मतलब आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। कल ही तो कराया था यार, भूल गया का? ये वाला बात, ये वाला भूल गया का? यही तो कराया था, ये प्लस था और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया था, यही तो कल कराया था, सेम क्वेश्चन है। अब बताइए लैंग्वेज के फॉर्म में इसे दे दिया थोड़ा सा, तो सोचे कि लैंग्वेज के फॉर्म में करा दे, क्या पता आप लैंग्वेज में भटक जाइएगा, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए लैंग्वेज के फॉर्म में कराना बहुत ज़रूरी था, हम नहीं चाहते थे कि आप भटके, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जल्दी फटाफट इस सवाल को कर दिया आप। अब बताइए आंसर क्या होगा, आंसर कौन मानना चाहते हैं, A, B, C या D, बोथ B एंड C या B, C या A? देखिए मैं करता हूँ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब क्वार्टर सर्कल ये सीधी बताया था आपको, जनरल बताया था, जनरल क्या बताया था, जनरल ये बताया था कि कभी भी कोई भी सर्कुलर आर्क के चलते अगर वो चार्ज आपसे पूछ रहा है सेंटर पे, तो क्या सॉरी आपसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है सेंटर पे, तो कैसे निकालेंगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे E=KQ/R² साइन α/2/α/2, इसको ऐसे कर सकते हैं, या सेकेंड 2K λ/R साइन α/2, ये कर सकते हैं। अब देखो आंसर किस टर्म्स में लाना है, क्यू के टर्म्स में आंसर दिया हुआ है कि लैम्डा के टर्म्स में, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, आंसर अपना डिसाइड करेंगे कि इस फॉर्म में निकालना है कि इस फॉर्म में निकालना है, ठीक है ना? अब देखो लैम्डा बहुत पॉइंट से, मतलब अपने को इसका यूज नहीं करना है यहाँ पे, अपने को इसका यूज करना है, तो जस्ट हम इसका यूज करते हैं। E=2K λ/R, की जगह पे क्या है, A है, तो A डालते हैं, R की जगह पे A, क्योंकि A रेडियस दिया है ना R की जगह पे, साइन α/2 मतलब साइन 90/2, तो कितना आ जाएगा 2K λ/A साइन 45, साइन 45 होगा क्योंकि 90/2 45 होता है, साइन 45 को वैल्यू 1/√2, 1/√2 से √2 से √2 टाइम्स कटाइए और आंसर आ गया अपना कितना, √2K λ/A, √2K λ/A, √2K λ/A, ये बी नंबर। किसका किसका आंसर बी है भाई, किसका किसका जल्दी बताओ। जिसका आंसर ये सही होगा उसको जो है ना 2 हाथ 2 मुक्का 2 लात, समझ में आ रहा है ना, इतना मिलेगा। अगर जो ये आंसर मारा होगा भाई, ये आंसर नहीं है, आंसर होगा अपना डी नंबर। क्यों भाई, बी और सी दोनों होगा आंसर सही, आगे भी तो देख लो यार। आंसर मिला नहीं, मार दिया फटाक से, ऐसे ही गलत होता है नीट एग्जाम में। और नीट एग्जाम यही चेक करता है, आपका पैसेंस चेक करता है कि पैसेंस कितना है। आंसर आ गया नहीं, फटाफट आगे आंसर देख लिया, आगे पढ़े ही नहीं, मार दिए फटाफट। अरे जब भी आंसर आपको मिले, ऐसा आंसर मिले ना, अगर देखिए चारों ऑप्शन डिफरेंट होता तो कोई एक आंसर आता आप मार देते हो, सही बात था। लेकिन जब भी आपको आंसर मिले इस टाइप का बोथ बी एंड सी, तो सी भी चेक कीजिए कि सी कहना क्या चाहता है भाई। ये क्या के का वैल्यू जो है ना बस बदल दिया है नीचे, वही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे √2 के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू 4π एप्सिलॉन 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बट ए, यहाँ से कटाइएगा तो ये 2√2 हो जाएगा, टू, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा अपना लैम्डा बटे ये आ जाएगा 2√2π एप्सिलॉन नॉट, अपना आंसर आना लैम्डा बटे 2√2π, 2√2 4 कहाँ से आ गया भाई, नहीं 4 थोड़े होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन में गलत है, पाई एप्सिलॉन नॉट है, मतलब बी और सी, मतलब पूरा डी नंबर आंसर होने वाला है। समझे, कौन सा आंसर होगा, डी नंबर। आंसर कौन सा होगा, डी नंबर, डी नंबर आंसर होगा, ना बी होगा ना सी होगा, बोथ बी एंड सी होगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ, ना बी होगा ना सी होगा, बोथ बी एंड सी होगा, मतलब आंसर आ जाएगा अपना बोथ बी एंड सी, क्योंकि दोनों जुड़े हुए भाई है भाई, ये ऐसे दिखे या ऐसे दिखे, बात तो सेम है। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे जल्दी फटाफट कीजिए। आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि बहुत आसान सवाल है ये। इससे रिलेटेड फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और जस्ट इससे पीछे वाला स्लाइड था उसी में बताया था, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए इसे, कीजिए। हो गया, करूँ सोल्यूशन, कर दूँ यार, बोल कर दूँ, देखो करता हूँ। ए सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ ए टोटल चार्ज ऑफ 1.4 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस 0.5 मीटर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिस पर टोटल चार्ज है 1.4 × 10⁻⁹ कूलम। इट्स ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग, जाओ भाई, फार्मूला तो बता चुका हूँ यार, बोला ना अभी फार्मूला। देखो अभी क्या करते हैं, अभी देखो सोल्यूशन करते हैं, अभी सोल्यूशन करना है इसका ना, तो सीधी सी बात है। अब इसमें कौन सा फार्मूला रहेगा पहले देखते हैं, गिवन क्या है, क्योंकि 2 फार्मूला बताया था ना, एक बताया था आपको
के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन अल्फा बाई टू बाई साइन अल्फा, सॉरी अल्फा बाई टू, और एक था 2 के लेमदा बाई आर साइन अल्फा बाई टू। ये फार्मूला था, 2 फार्मूला था, जनरल फार्मूला था, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर रिंग है तो 2 के लेमदा बाई आर हो जाएगा, और क्यू के टर्म्स में देखे तो इसका हो जाएगा 2 के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, सीधी बात है। अब देखिए अब लगेगा कौन, ये डिटरमाइन करेगा कि दिया क्या गया है, ठीक है ना। लेमदा दिया गया है कि क्यू दिया गया है, यहाँ पे तो क्यू दिया गया है तो क्यू वाला फार्मूला रहेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आर दिया हुआ कितना 0.5 मीटर। पहले देखो सवाल में घबराओ मत, कभी भी सवाल देखकर घबराना नहीं है। जो दिया हुआ है पहले देखो कि क्या दिया हुआ है, उसमें क्या पूछा गया है, समझ में आ रहा है ना क्या सॉरी देखो उसमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, और देखना है कि जो दिया गया और पूछा गया उसमें रिलेशन क्या बैठ सकता है, उसके अनुसार अपने को फार्मूला निकालना है और उस फार्मूला को चिपकाना है, आंसर लाना है, सीधा यही काम करना है, हर एक सवाल में यही करना है, जीत मिलेगा, ठीक है ना। आर देखो, और चार्ज कितना दिया हुआ है 1.4 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। और कुछ दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो 2 फार्मूला बताया था आपको। एक बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सेमी सर्कुलर रिंग का बता था, क्योंकि यहाँ पे बात किसका हो रहा है, सेमी सर्कुलर रिंग का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो बताया था आपको 2kq बाई पाई आर स्क्वायर, और एक और फार्मूला बताया था 2k लेमदा बटे आर। तो यहाँ पे जो ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये वाला लग जाएगा, क्योंकि लेमदा के टर्म्स में तो दिया नहीं है, फार्मूला तो दोनों सही है लेकिन लेमडा के टर्म्स में नहीं दिया, तो ये वाला इससे हम आंसर लाएंगे, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। इसको आप साइड कर दीजिए, इसको हम साइड कर देते हैं घेर के, ठीक है ना। इसको लिखने की समझ लीजिए जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, कन्फ्यूज बेकार में होइएगा आप, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस फार्मूला से काम चल रहा है अपना, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब E=2 इंटू के का वैल्यू कितना होता है, के होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। के का वैल्यू होगा, क्यू का वैल्यू कितना दिया 1.4 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। यूनिट सही चल रहा है, ठीक है ना। देखो आप पाई का वैल्यू होता है 3.14 मतलब 22/7, तो 22/7 कर दो, क्या दिक्कत है, 22/7 कर दिए, ठीक है ना। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 0.5 दिया था, तो 0.5 × 0.5, इट्स ओके। ये गया नीचे 10, ये दोनों गया, ऊपर आया 100, कोई दिक्कत। अब इसका कट्टम कुट्टी करना है तो क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम, ये 50-25 5 है ना यहाँ पे, 50-25 चौको 100 हो गया, 25 चौको 100, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 14 दूना 28, और कुछ कटेगा 2 से 11 बार में कट जाएगा, और कुछ कटेगा 7 है। अब कुछ कटने का तो संभावना नहीं लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे करते हैं 9 × 14 कितना, 14 नवा 9 सते 63 × 14 63 × 14 किया जाए, फिर 4 भी तो है ना, एक नीचे कुछ नहीं है 0 से कटने वाला भाई है तो नहीं, 10 का 10 ही रहने दो, ठीक है। 7 चौको 28, 28 × 9 × 14, तो 28 × 9 करो पहले, 9 8 72 के 2, 9 दूना 18, 18 7 कितना होता है 8 7 15 25, 252 को फिर अपने को 14 से करना है, 14 से करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 5 20 के 0, 4 दूना 8 2 10, 1 दूना 2, 1 5 5, 1 दूना 2 मतलब 8 2 5 3 3528 3528। अब देखो 10⁻9 है यहाँ पे, ये पूरा ये तो नंबर का खेल हमने खत्म कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अब 10⁻9 और 10⁻9 अरे ये भी तो कट गया, ये भी कट गया। अब बचा क्या, ये 10 बचा, और ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, 10 बचा और नीचे 11 बचा, मतलब 110 आ जा। अब 110 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 110 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 0 तो माना नहीं आएगा, 0 तो आंसर नहीं आ सकता, 320 भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट होता तो आ सकता था 320 के करीब, ये भी नहीं आएगा, 440 भी नहीं आएगा। अब इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 32 वोल्ट पर मीटर आएगा, करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अब 110 को डिवाइड कर दो तुम 3528 से, 110 दूना 110 तिहाई 330, ये आ गया 2, 5 में से 3 गया 2, ये गया, और यहाँ पे 8, ठीक है ना, यहाँ पे 8 होता रहा तो यहाँ पे तो 8 होता रहा ना, 228, तो 228 हो गया अपना, तो 228 ये पे डिसमल नहीं है यार, यहाँ पे 110 दूना हो जाएगा ना, 110 दूना हो जाएगा 220। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 रिमाइंडर आ रहा है, तो 8 रिमाइंडर आ रहा है तो वहाँ पे 0.00 लगाते चला जाएगा, मतलब 32 के आसपास आएगा, और कोई आंसर नहीं आएगा। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया कैसे हुआ ये। देखिए कैलकुलेशन भी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब किसी भी चीज़ को मैं नहीं छोड़ के चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको दिक्कत ना हो भाई, इसीलिए हर एक चीज़ को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आपको हर एक चीज़ बहुत बड़े से बताया, ठीक है, इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समझ लीजिए कि ऐसा जो क्वेश्चन होता है वो नीट में आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझ लीजिए प्रयोग नहीं करना है,
एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो पहले आप पढ़ चुके हैं बस उसका यूज होने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसे कीजिए, आपको 1 मिनट नहीं बल्कि 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। ईमानदारी से 2 मिनट में ये सवाल अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ सॉल्व करने के लिए, लेकिन हिम्मत मत हारिए, सवाल कीजिए, ठीक है ना। सवाल कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए सवाल, जल्दी फटाफट कीजिए कीजिए। कर लिया, पॉज करके कर दिया, 2 मिनट हो गया, बीत चुका है, आपके लिए बीत चुका है, मेरे लिए तो अभी 10 सेकंड भी नहीं हुआ, लेकिन आपके लिए बीत चुका समय। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम so that it may remain stationary in air in an electric field of strength 100 न्यूटन कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड्स। सवाल समझ में आया? सवाल ये बोलना चाहता है कि कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे या ऐड करेंगे न्यूट्रल बॉडी में, समझ में आ रहा है ना, जिसका मास 10 मिलीग्राम दिया हुआ है, जिसके चलते वो हवा में मतलब स्टेशनरी रहे, जिस पे समझ में आ रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, उसको स्टेशनरी रखना है। अब बताइए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? जो मतलब दिया हुआ है ना वो पहले क्या करते हैं, नोट करते हैं। क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है। पहले बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन नहीं दिया, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है तो मान लेंगे, मान लो कि ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी अपना। अब इस न्यूट्रल बॉडी पे जो है ना, इस न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज जो है 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज 0 होगा और चार्ज 0 होगा, लेकिन इसका मास दिया हुआ 10 मिलीग्राम दिया हुआ है। अब 10 मिलीग्राम इसका मास दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 इंटू मिली का वैल्यू कितना होता है, 10 इंटू मिली का वैल्यू होता है 10⁻³ और ग्राम को केजी में चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों केजी में चेंज करेंगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे जो यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है केजी है, ठीक है ना। तो 10 इंटू 10⁻³ ग्राम हुआ, लेकिन इसको केजी में चेंज करेंगे तो और 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे इतना केजी मास दिया हुआ है, मतलब 10⁻³ या 10⁻³ कितना हो गया, इसको हम अगर कैलकुलेट करके बताएं तो 10⁻³ ये हो जाएगा अपना 10 इंटू 10⁻³ 10⁻⁻6। अब 10⁻⁻6 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10⁻⁻5 आएगा, मतलब 10⁻⁵ kg मास है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अब इसको क्या करना है ना, इसको हवा में रखा गया, हवा में रखा गया, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, कितना लग रहा है 100 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन में केजी आता है इसलिए मैंने केजी में कन्वर्ट किया, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ऊपर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कूलम, 100 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं लास्ट में बताऊँगा, चाहता हूँ कि आप जो है ना आपको मतलब अंदर सोचने समझने की शक्ति पैदा हो, ठीक है ना, वो इसलिए मैं लास्ट में बताऊँगा। अभी बस धैर्य रखिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ अभी अपने आप के अंदर रखने दीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब इसको हवा में लटकाना है तो ऊपर कुछ फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, समझ में आ रहा ना, उतना नीचे फोर्स लगेगा, दोनों बैलेंस होगा तभी तो हवा में लटकेगा। तो नीचे लगेगा mg, मतलब 10⁻⁵ इंटू जी न्यूटन फोर्स लगेगा, और ऊपर एक फोर्स लगेगा QE, समझ में आ रहा ना, तभी जाकर फोर्स मतलब दोनों जो होगा फोर्स बैलेंस होगा तो हवा में लटकेगा, ठीक है। तो हवा में लटकेगा, उसके लिए हम कर देते हैं यहाँ पे फोर्स बैलेंस कर देते हैं, मतलब जो यहाँ पे ऊपर जो फोर्स लगने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स भी हम इधर ही लगाएंगे। क्यों फोर्स इधर लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम फोर्स नीचे भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर नीचे लगाएंगे तो दोनों तो गिर जाएगा, तो कहाँ से इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब कहाँ से ये मतलब लटका रहेगा। चाहते हैं कि लटकते रहे, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, समझ में आ रहा ना, वहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए ऊपर फोर्स लगा अपना, ठीक है। तो F बराबर याद आएगा अपना 10⁻⁵ इंटू 10 न्यूटन, ठीक है ना। अब F को हम क्या लिख सकते हैं, F को QE लिख सकते हैं, QE इक्वल टू 10⁻, ये -5 इंटू 10 यहीं पे सोल्व कर देते हैं, 10 इंटू 10⁻⁵ है, तो इसको 10⁻⁴ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड और एडेड, मतलब Q बराबर NE कर सकते हैं ना, इसके हिसाब से Q बराबर NE भी तो लिख सकते हैं, NEE बराबर 10⁻⁴। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, N निकालना है, NE तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड या एडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁴ बटे स्मॉल e कैपिटल E। अब इसका हम वैल्यू डालेंगे, आंसर लाएंगे। चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं, इसका यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए n बराबर आ गया अपना 10⁻⁴। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्मॉल e का वैल्यू डालते हैं। स्मॉल e का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, 19 कूलम। और कैपिटल E का वैल्यू जो है अपना दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटू 100 डाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, अपने पास आंसर आएगा, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू, अब देखिए एक आपको और चीज़ बताया था, पहले इसका सोल्यूशन कर देते हैं। 100 है, ऊपर जाएगा 100 तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 100, ये ऊपर जाएगा तो ये अपना हो जाएगा 100, 10 टू द पावर 2 है ना, तो 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -6, कोई दिक्कत नहीं, 10 टू द पावर -6, ठीक है, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6। कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं गलत नहीं हो रहा है, सही है 10 टू द पावर -6, ठीक है ना, 10 टू द पावर -6। अब देखो, अब इसका तो हम सोल्यूशन कर दिए, लेकिन ये क्या है, जो बचा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब बताइए कि मैं आपको जो है ना
जब से क्लास करा रहा हूँ इस चैप्टर का, तब से मैं बताऊँ कि 20 बार से भी ज़्यादा बता चुका होगा कि 1/1.6 × 10⁻19 क्या होता है। वो होता है 6.25 × 10⁻18, ठीक है ना, इतना होता है। तो n का वैल्यू कितना आ गया 6.25 इंटू इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो -6 है 18 है तो याद 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। अब इतना इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन सवाल में देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में लिखा हुआ है एडेड रिमूव्ड 6.25 × 10⁻12 तो आ गया 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया कि रिमूव किया गया। अब ये कैसे पता करें, मतलब जो बात मैं आपको बोला था कि रुको इंतजार करो सब्र करो मैं अभी बताऊंगा, वो अभी समय आ गया वो बताने के लिए। अब बताइए क्या लिखें आप, एडेड करेंगे रिमूव, मतलब एडेड का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया गया होगा इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड का मतलब ये हुआ भैया निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा निगेटिव चार्ज से, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहीं अगर रिमूव किया होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा तो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी हाँ सही है, निगेटिव चार्ज हुआ ना तो यहाँ से टूवर्ड्स में होगा, सॉरी टूवर्ड्स होगा ना, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होगा। मिस्टेक हो जाता है भाई, मिस्टेक हो जाता है, देखो यहाँ पे और जस्ट स्लिप ऑफ माइंड है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे बोलो सर आपको नहीं आता है क्या, नहीं आता तो ऐसे ही होता क्या, देखो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगा पॉजिटिव चार्ज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो शुरू में ही दे दिया कि अवे है भाई, अवे है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है, अपवार्ड, डायरेक्टेड अपवार्ड, 100 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवार्ड। जब अपवार्ड लग रहा है मतलब ये जो है ना बाद में जाकर पॉजिटिवली होगा, तभी जाकर ये ऊपर लगेगा, तभी जाकर ये बैलेंस होगा, तब n का वैल्यू इतना आएगा, मतलब ऊपर लगेगा क्योंकि ये बोल दिया अपवार्ड। तो अगर ऊपर लग रहा है मतलब ऊपर लग रहा है इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अवे लग रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, मतलब यहाँ पे आएगा रिमूव्ड। बताओ कैसा लगा, कितना अच्छा मैंने समझाया, कितना अच्छा आपको समझ में आया। अच्छा तो समझ में आया होगा क्योंकि इतना अच्छा मैंने समझाया, समझ में आया ना, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, रिवाइंड करके मेरे बातों को सुनिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए तो अपना आंसर कौन सा हो गया 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। एडेड क्यों नहीं हुआ, एडेड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अवे लग रहा है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होता है, जब इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। मेरे से इलेक्ट्रॉन गया तो मैं पॉजिटिवली चार्ज बनाना भाई, पॉजिटिवली चार्ज बना तो पॉजिटिव चार्ज से अभी तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, यहाँ पे अवे इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए रिमूव्ड। आया समझ में, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। देखिए आपके सामने ये बहुत प्यारा सा बहुत खूबसूरत सा सवाल है, इस सवाल को बहुत अच्छे से कीजिए। क्यों, क्योंकि ये सवाल अगर आपसे नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि सारी हदें जो है ना आप पार कर चुके होंगे। ये सवाल प्रीवियस क्लास का है, समझ लीजिए। ये सवाल कराने का बस मकसद ये है कि आप रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं, आज ये पता चलेगा आप कितने पानी में है, ये पता चलेगा। ये बहुत आसान सवाल है और एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस सवाल की, ठीक है ना। तो इस सवाल को अभी फटाफट, ज़्यादा नहीं 30 सेकंड मांगूंगा आपसे, 30 सेकंड में सोल्व करना, 1 मिनट भी नहीं देने वाला हूँ, 30 सेकंड्स मान ली, क्योंकि ऐसा सवाल जो है ना 10 कराया हूँ 10, ठीक है। जल्दी फटाफट कीजिए, जल्दी 30 सेकंड चलिए, 30 सेकंड मैं रुक जाता हूँ, चलिए 30 सेकंड मैं रुक जाता हूँ। कर मेरे भाई सवाल करने से एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, सवाल करने से एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तू क्रैक नहीं होगा, पढ़ते पढ़ते तू क्रैक हो जा, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक होना तो तुझे क्रैक होना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया जब देखे ना तुझे पढ़ते हुए तो ऐसा लगना चाहिए कि साला पागल हो गया है, ये पागल हो गया है, कुछ बचा नहीं है, ख़त्म। कोई भी तेरे पास आए तो आप ऐसा बिहेव कर जैसे मैं पागल हूँ, तेरे से दूर भाग जाए, तू पढ़ने में मग्न हो जा। समझ में आ रहा, चल देख इधर, मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। सीधा सवाल है, 2 चार्जेज ऑफ वैल्यू 2 माइक्रोकूलम एंड -50 माइक्रोकूलम, ठीक है भैया। सॉल्यूशन इसका करते हैं हम, 2 माइक्रोकूलम है, एक -50 माइक्रोकूलम है, क्या दिक्कत है तो है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर, ले भाई 80 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज वेयर द इंटेंसिटी जीरो, मतलब स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। आपको बताया था ना कि जब भी निगेटिव चार्जेज होंगे तो छोटा चार्ज से उसके लेफ्ट साइड में वो डिस्टेंस आएगा, जिस डिस्टेंस की काम बात ये कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। उसका वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा r/√n-1, ठीक है ना। और n क्या होता था, n ये होता था कि ये जो चार्ज है, ये बड़ा वाला चार्ज छोटा वाला चार्ज से कितना गुना बड़ा ज़्यादा है, वही n होता था। वो कैसे निकाल देते, बड़ा चार्ज भाई छोटा चार्ज वहीं कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 80 सेंटीमीटर बटे √n का वैल्यू 50 माइक्रोकूलम बाई 2 माइक्रोकूलम, मतलब 50/2। माइनस जो है डायरेक्शन देखने के लिए, तो माइनस कुछ नहीं, 50/2 रख देंगे, -1, मतलब ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर बड़े 50/2। 50/2 का मतलब 25 का मतलब 25 √25 का मतलब 5 में से गया 4, मतलब 20 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। कितना समय लगा,
समझाने में समय लगा भाई, समझाने में समय लगा, 40 सेकंड में मैंने सोल्व किया, वरना मैं जो है ना अपने दिमाग से सोल्व करता, इसको मैं लिखता भी नहीं। मैं कहता हूँ ना, मैं पेन भी नहीं टच करता, मैं पेन विदाउट पेन टचिंग मैं इसका आंसर दे देता। तो प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए कि बहुत सारे सवाल जो है ना नीट में ऐसे आते हैं कि पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो आसान ही है, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ आपको ऐसा हूँ कि कोई भी सवाल जो है ना मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए इसे सोल्व कीजिए जल्दी। 1 मिनट का समय देता हूँ इस सवाल के लिए। ठीक है, सवाल देखते हैं बड़ा लगता है क्योंकि ऑप्शंस जो है बड़े बड़े हैं। ठीक है ना, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा आसान है। कर लिया आपने? कर लिया? पॉज करके कर लिया? मैं करूँ सोल्यूशन? देखिए मैं करता हूँ। क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट P when a charge of 2 microcoulomb experiences an electrical force of 5 × 10⁻²2 जूल नहीं दिया हुआ है, जे कैप दिया हुआ है, जे कैप न्यूटन एट पॉइंट P। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलम, मतलब 2 माइक्रोकुलम के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, और फोर्स जो है ना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो 5 × 10⁻² जे कैप न्यूटन, मतलब वो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, ये 2 माइक्रोकुलम चार्ज था, 2 माइक्रोकुलम चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे ही होगा, तो इससे फोर्स भी इधर ही एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही आएगा, और उस फोर्स का वैल्यू है अपना, फोर्स का वैल्यू, लेकिन इसमें तो इधर नहीं दिया है, ऐसे तो नहीं दिया है ना, क्योंकि बोल रहा है जे कैप बोला है, तो आपको जे कैप के ही डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। तो इसे हम मिटाते हैं अभी, फिलहाल इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ठीक है, छोटा करते हैं। अभी देखो इसको यहाँ पे देखते हैं, 2 माइक्रोकुलम, अब यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे जाएगा, कोई डिस्टेंस पे, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, और उस फोर्स का वैल्यू दिया हुआ अपना कितना, 5 × 10⁻² जे कैप, क्योंकि जे कैप के डायरेक्शन में दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। ठीक है ना, जे कैप के डायरेक्शन में दिया हुआ, इसीलिए मैंने मिटाया क्योंकि मैं एक्स एक्सिस में बना रहा था। ठीक है, सारा सवाल पढ़ना जरूरी है। ठीक है, फटाक से। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने कर दिया। अब पूछ रहा है भैया आपसे कि आप बताओ क्या, किस चीज़ का वैल्यू, आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। देखिए तो मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ, डायरेक्शन भी दिया हुआ, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नो ऑप्शन में दिया हुआ, तो आंसर क्या होगा, आंसर आप कैसे निकालेंगे, आप जानते हो ना ये फॉर्मूला F = Q × E। तो फोर्स दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, E पूछ रहा है तो E निकाल दो, ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन के साथ पूछ रहा है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पूछ रहा है, मतलब वेक्टर लिख, समझ में आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाई क्यू। ठीक है, फोर्स बाई क्यू। अब फोर्स कितना दिया हुआ, फोर्स दिया हुआ अपना 5 × 10⁻² जे कैप बटे क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, क्यू का वैल्यू जो दिया हुआ है अपना वो दिया 2 माइक्रोकुलम, मतलब 2 × 10⁻6 कूलम। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइक्रो का फैक्टर जो होता है भैया, माइक्रो का फैक्टर 10⁻6 होता है। कहाँ बताए थे सर, बताए हैं क्या आप, बताए नहीं सर, गलत कर रहा है सर, ऐसे ही लिखा देंगे कैसे चलेगा। जाके बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखो, बेसिक मैथ्स का लेक्चर है पूरा परकच्चा, मतलब धुआं कर दिया हूँ ऐसे चीज़ों का, मतलब जितना बेसिक, जितने भी बेसिक लेवल की चीज़ें हैं ना, बेसिक मैथ्स में हर एक चीज़ अवेलेबल है। जाओ एक बार, जाओ तो सही, जाओ समझोगे तब जब जाओगे। ठीक है ना, ये न्यूटन हो गया। अब देखो यहाँ से कटाते हैं, अब 5/2 है तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 × 10⁻6 है तो ये 10⁴ हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद न्यूटन पर कूलम, जे कैप ही आएगा। क्या दिक्कत है, अब देखो यहाँ पे 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एलोंग वाई डायरेक्शन, एलोंग जे कैप बोलो या एलोंग वाई डायरेक्शन बोलो, क्या दिक्कत है, एलोंग वाई डायरेक्शन सेम ही बात है ना। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर अपना बी हो जाएगा। अब देखो इस सवाल को मैं बोलूँ ना असल में तो ये सब करने का ज़रूरत ही नहीं था, सवाल देखो, पढ़ो और कॉमन सेंस लगाओ, आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे ये कॉमन सेंस कैसे डेवलप होगा सर, कॉमन सेंस तो आप में डेवलप हो गया, आप इस सवाल को काट दिए, आंसर लाके काट दिए, गलत कर रहे हैं ना। अब कॉमन सेंस कैसे डेवलप होगा मैं बताता हूँ तुमको। कॉमन सेंस ऐसे डेवलप होगा जब आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे पर चैप्टर, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सवाल ऐसे होता है, फटाफट कैसे कर सकते हैं। देखो फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं इसे, कॉमन सेंस डेवलप करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे भाई सवाल बोला, सवाल F = Q लिख रहा, तो आप तो ये समझ गए ना कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स जे कैप में है, तो जे कैप में पहले फोर्स देखते हैं, ये -y में है, ये गलत, ये y में है, ये हो सकता है सही, समझ में आ रहा है, हो सकता है सही, ये z में, ये गलत, ये -z में, ये गलत। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा फोर्स का डायरेक्शन आएगा, फोर्स का डायरेक्शन कितना दिया है, किस डायरेक्शन में दिया, +y एक्सिस में दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे तो -y है, z है, -z है, y तो यही है, तो मैग्नीट्यूड चेक करने का जरूरत ही नहीं है, हमको निकालने का जरूरत, झमेला ही नहीं है। तो फटाफट हम ऐसे करेंगे, मतलब कॉमन सेंस डेवलप कैसे होगा, जब आप बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ सोचने का तरीका ऐसा भी होता है। क्योंकि अगर आप नहीं सोचिएगा तो ये भैया फिजिक्स है, लंबा भी जा सकता है आपका कैलकुलेशन। नीट में ऐसे ही सवाल आते हैं जो सोचने की वजह से हो जाए, और एक कॉमन सेंस डेवलप होता है ना,
बहुत पैसेंस रख के सवालों को सोल्व करने से ऐसे ही नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही नहीं हो जाएगा। तो ये बताइए, ये कैसा लगा आपको? मतलब ये सवाल तो बहुत पिद्दी सा था। ए बराबर की हुई, सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला लगाना है, आंसर लाना है, लेकिन जो तरीका होना चाहिए सोल्व करने का, स्मार्टनेस के साथ। तो यही बोला जाता है ना कि नीट में वो बच्चा सफल नहीं होता जो टैलेंटेड होता है, बच्चा वो सफल होता है जो मतलब स्मार्ट वर्क करता है और टैलेंटेड होता है। मतलब टैलेंटेड बच्चा है और हार्ड वर्क कर रहा है तो उसका रैंक हो सकता है कि मतलब सिलेक्शन हो जाए उसका, लेकिन जो स्मार्टली कर रहा है ना, टैलेंटेड है लेकिन स्मार्ट वर्क कर रहा है, तो ग्रांटेड है वो एक रैंक लेके आएगा, रैंक लेके आएगा 100। और जो AIR-1 होता है वो तो एक्सपर्ट्स होते हैं भाई, उनका क्या होता है, सब चाट गए होते हैं, हर चीज़ उनको पता होता है। आंख बंद कर दे, आधी रात में उसको उठा दो बेड पर से, अब पूछो कि बताओ भाई बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी समझा दो, पूरा NCERT रट के बैठा होगा, सब बोल देगा, सब बोल देगा, सब बोल देगा। अब बताओ, चलो मैं आज आपसे एक बात पूछता हूँ। आप अक्सर, बहुत कोई होगा, बहुत कोई घर पे बैठ के तैयारी कर रहा होगा, बहुत कोई होगा कि कहीं मतलब बाहर रह के तैयारी कर रहा होगा, समझ में आ रहा है ना? बहुत कोई होगा पटना होगा, बहुत कोई होगा कोटा होगा, बहुत कोई होगा दिल्ली होगा, बहुत कोई होगा अपने गांव पे होगा, बहुत कोई होगा अपने शहर में होगा। संघर्ष तो सबको करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है ना? तकलीफ़ तो सबको होती होगी, पढ़ने में तकलीफ़ होती होगी, खाने में तकलीफ़ होती होगी, पैसा घर से आने में तकलीफ़ होता होगा। बहुतों के पास हो सकता है पैसा हो, उनको संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, लेकिन बहुतों के पास पैसा नहीं है भाई। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़े थोड़े पैसे के लिए मतलब जूझना पड़ता है। तो इस बात को आप ध्यान रखो कि जो अभी का जो समय है ना आपके लिए संघर्ष का, ये बहुत ही कीमती समय है। संघर्ष होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर संघर्ष नहीं है लाइफ में तो समझिए कि लाइफ बेकार है। क्योंकि लाइफ में अगर आप सोच रहे हैं कि संघर्ष नहीं होगा तो गारंटी कहता हूँ, अगर संघर्ष आपके लाइफ में से जिस दिन खत्म होगा समझ के आप मर गए आप, तभी संघर्ष खत्म हो सकता है। क्योंकि जिस दिन आप आखिरी सांस भी लीजिएगा ना तो उस दिन भी आपको आखिरी सांस लेने में संघर्ष करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? तो अभी का जो अपना विद्यार्थी जीवन है ये बस 2-3 साल का जीवन है। बस इस 2-3 साल के जीवन को बहुत बढ़िया से अगर सवाल दीजिएगा तो आने वाला जो 40-50 साल है ना बहुत आराम से इंजॉयमेंट के साथ कटेगा। लेकिन यही जीवन को अगर आप बर्बाद कर देते हैं लड़की के चक्कर में, खाने के चक्कर में, दोस्त के चक्कर में, यार के चक्कर में, प्यार के चक्कर में, तो समझ लीजिए कि सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है। तो बस ध्यान रखिए, फोकस करके अपने काम पे ध्यान दीजिए, फोकस करके अपने काम पे ध्यान दीजिए। अपने काम को करना है, अपने काम को आगे बढ़ाना है। और काम क्या है आपका? काम है पढ़ाई करना हर चीज़ है भाई। थोड़ा थोड़ा 90 पूरा 100% में 95% आप पढ़ाई को दें, 5% में आप हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। मतलब प्रायोरिटी आपका पढ़ाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा होता है कि बहुत बच्चा क्या करता है, सब जाता है सब बाहर पढ़ने, लेकिन बाहर पढ़ने जाता तो है सब, लेकिन पढ़ाई नहीं करता है, बाकी सब कुछ कर लेता है। तो ये नहीं करना है आपको भाई, पढ़ाई करना है। समझ में आ रहा है ना? पढ़ाई को ही भूल जाता है, मतलब प्रायोरिटी उसको समझता ही नहीं है। घूमेगा या इस मॉल में घूमेगा, उस मॉल में, इस गार्डन में, उस बगीचा में, इधर लेके जाएगा, उधर लेके जाएगा, किसको? समझ रहे हो ना? किसको? नहीं रहेगा तो खोजेगा कि मिल जाए, कि लेके उसको जाएं। तो भाई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो ये सब डांस मत करो, ये डबल डांस वाला काम है तुम्हारा। और एक और चीज़ से बच के रहना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब तुम्हारा संघर्ष का फेज चल रहा हो उस समय अक्सर देखने को ये मिलता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना तुम्हारे आसपास के, तुम अगर पढ़ने में थोड़ा सा सही हो तो बहुत सारे लोग जलते भी हैं। नहीं भी पढ़ने में सही हो तो कोई रिलेटिव होगा, बोलेगा फलानवा का बेटा यहाँ तैयारी कर रहा है, फलाची लानवा का बेटा ये कर रहा है, उससे चलो पूछते हैं, उकसाने की कोशिश करेगा। कम नंबर आ जाएगा तुम्हारा, उसको पता चल जाएगा तो तुमको उकसाने की कोशिश करेगा। तो अपना नंबर तो किसी को शेयर मत करो, चाहे फेल हो जाओ अपने लाइफ में कभी भी। समझ में आ रहा है ना? फेल हो जाओ तब भी अपना नंबर मत शेयर करो किसी को भी। कौन सा नंबर? मोबाइल नंबर का बात नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर भी शेयर मत करो। और जो मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे वो भी मत शेयर करो। बस तुम्हारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए, और तुम्हारे टीचर को जो तुम्हें पढ़ा रहा है। मतलब कनेक्शन मात्र 3 जन से रखना है हर चीज़ में। स्टूडेंट लाइफ में कनेक्शन मात्र 3 जन से, अपने आप से, अपने बाप से और अपने मास्टर से। मतलब 3 जन से रखना है जस्ट, तब जाकर सब कुछ हो जाएगा। रैंक भी आ जाएगा अच्छा, और जहाँ से रैंक अच्छा आ गया अच्छा कॉलेज मिलेगा, और अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे बढ़ोगे तो जीना बहुत आसान हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? देखो समय बड़ा बलवान होता है, समझे? समय जो है ना किसी का भी नहीं है और सबका है। मतलब समय ऐसा है, समय का पहिया जब घूमता है ना तो गाली देने वाले लोग ताली बजाने लगते हैं और जूता मारने वाले लोग ना जूता चाटने लगते हैं।
तो मैं तुमसे यही कहूँगा ना कि अभी तुम्हारा जो संघर्ष का समय चल रहा है, इसमें कोई भी उकसाए तुमको, ना कोई प्रशंसा ना निंदा, कोई चीज़ काम नहीं आना चाहिए। बस अपने आप से लड़ो, अपने आप से कम्पीट करो, समझ में आ रहा है ना। और अपने आप को ऐसा बनाओ कि अगर तुमको कोई गाली भी दिया है ना, और कोई तुमको जूता भी मारा है, तो बाद में आके वो जूता भी चाटे तुम्हारा। रिवेंज लेंगे भाई, वाई नॉट, आई विल टेक रिवेंज, बट नॉट नाउ, बिकॉज दिस इज माई पीरियड ऑफ अंडरस्टूड वाट स्टडी, दिस इज योर स्टडी पीरियड। इस पीरियड में अगर आप उकस जाइएगा, उकसा देगा कोई, तो समझ लीजिए कि आप बर्बाद हो जाइएगा, ख़त्म हो जाइएगा। क्योंकि वो चाहता है थर्ड पर्सन कि आपके काम में दखल अंदाजी हम डालें, और दखल अंदाजी डाल के आपको हम बर्बाद करें यहाँ पे, कि आप उससे आगे नहीं बढ़ सके। तो आप उसके जो मकसद को है ना, पूरा मत होने दीजिए। आप अपना शांत दिमाग से, कूल माइंड से होकर, कामनेस के साथ अपना पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जिस दिन आपका समय आ जाए, जिस दिन बहुत अच्छा समय आ जाए, तो आपको तो धूल में भी नहीं रहेगा। साइड से लॉस धीरे से ना लात मार के हटा दीजिएगा उसे, और जो रिवेंज लेना चाहते हैं वो रिवेंज लीजिएगा। कोई भी हो भाई, यार हो, प्यार हो, समझ रहे हैं ना, या कोई एक्स पर्सन हो या कोई थर्ड पर्सन हो, ठीक है।